आज से लगभग कई हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में जब श्री राम और रावण के बीच एक भयंकर महायुद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण समेत अपने बड़े बड़े दिग्गज महायोद्धाओं को इस युद्ध की आग में झोंक कर पहले ही खो चुका था। तब रावण अत्यंत ही क्रोधित होते हुए अपनी एक विशाल सेना लिए श्री राम और उनके बानर सेना के समक्ष रणभूमि में खुद ही उतरने का मन बना लिया कि तभी रावण का सबसे प्रिय प्रलयनकारी और ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद अपने पिता रावण के समक्ष आ खड़ा हुआ और मेघनाद यानी कि इंद्रजीत के होते हुए अपने पिता रावण को युद्ध भूमि में न जाने की बात कहने लगा। जिसके बाद मेघनाद की क्षमता, उत्साह और आत्मविश्वास, साथ ही समय की मांग को भी देखते हुए रावण ने अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद को रणभूमि में जाने की अनुमति दे दी। दरअसल मेघनाद परम शक्तिशाली और चतुर योद्धा होने के साथ साथ छल कपट का सबसे बड़ा महारथी था। वह बादलों में छिपकर हमला करने में बेहद माहिर था। साथ ही मेघनाद को ब्रह्मास्त्र के अलावा अनेकों अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त थे और इनका सही इस्तेमाल भी, और इसीलिए वह इंद्रदेव को युद्ध में परास्त कर इंद्रजीत कहलाया। जिसके बाद विभीषण के गुप्तचरों द्वारा बानर राज सुग्रीव को रणभूमि में इस बार मेघनाद के आगमन का पता चला। फिर विभीषण ने मेघनाद को पूरे लंका का सबसे शक्तिशाली और अत्यंत ही विनाशकारी योद्धा बतलाते हुए बानर राज सुग्रीव को अपनी बानर सेना को और भी दुरुस्त करने के साथ ही साथ चौकन्ना रहने का भी परामर्श दिया। जिसके बाद सुग्रीव सहित उनकी पूरी बानर सेना बेहद चौकन्ना होकर रणभूमि में मेघनाद के आगमन का इंतजार करने लगे। फिर कुछ क्षण के बाद मेघनाद अपनी एक बड़ी सेना लिए रणभूमि में पहुंच गया और अपनी आसुरी सेना के साथ बिजली की तरह बानर सेना पे टूट पड़ा। जिसके बाद आसुरी सेना और बानर सेना के बीच एक विकराल युद्ध प्रारंभ हो गया। चल रहे युद्ध में आसुरी सेना और बानर सेना एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। आसुरी और बानर सेना के बीच बराबरी का ये युद्ध देखकर मेघनाद आग बबूला हो उठा और उसने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। वह आसमान में जाकर बादलों के बीच ओझल यानी कि अदृश्य हो गया। फिर उसने पूरे बानर सेना पे अपने घातक तीरों से प्रचंड रूप से हमला करना शुरू कर दिया। मायावी तीरों के साथ साथ उसने आसमान से पूरे बानर सेना के ऊपर अपनी मायावी शक्ति से बिजली बरसाना शुरू कर दिया। जिसके दौरान हजारों की तादाद में बानर और भालू सेना वीर गति को प्राप्त हो गए। साथ ही इस युद्ध में असुरों का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो चुका था। यह देख वानर राज सुग्रीव समेत सेनापति अंगद और नल नील पूरी तरह से घबरा गए। जिसके बाद वानर राज सुग्रीव ने देर न करते हुए तत्काल ही श्री राम के पास अपने कुछ वानर सैनिकों द्वारा रणभूमि की चिंताजनक खबर भिजवाई, जिसे सुन श्री राम के आंखों से आंसू छलक पड़े और वहीं लक्ष्मण जी के आंखों में अंगारे भड़क उठे। जिसके बाद लक्ष्मण जी फिर से श्री राम के आगे नगमस्तक होकर रणभूमि में जाने की अनुमति मांगने लगे। दरअसल रावण के विरुद्ध शुरू हुए इस युद्ध को कई महीने बीत चुके थे, पर लक्ष्मण जी के कई बार कहने के बावजूद भी श्री राम ने उन्हें युद्ध भूमि में जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि श्री राम को युद्ध शुरू होने के पहले ही मेघनाद के मृत्यु का राज विभीषण के द्वारा पता चल चुका था। दरअसल मेघनाद ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या पूर्ण की, तब उसने ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांगा, जिसे कि ब्रह्मदेव ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए मेघनाद को कुछ अलग प्रकार का कठिन मृत्यु वरदान दे दिया। जिसके दौरान मेघनाद की मृत्यु सिर्फ उसी जीव के हाथों संभव होगा जो कि 14 वर्षों से सोया न हो। और इस वरदान के मुताबिक पूरे सृष्टि में लक्ष्मण जी ही एक ऐसे जीव मात्र थे जो कि लगातार 14 वर्षों से अपनी निद्रा को त्यागे हुए थे। और इन बातों को समझते हुए श्री राम ने पहली बार लक्ष्मण जी को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस बार रणभूमि में मेघनाद यानी कि इंद्रजीत पैर जमाए जो बैठा था। फिर यहाँ रणभूमि में मेघनाद बानर सेना के ऊपर अपनी बिजली जैसी ताकत बरसा ही रहा होता है कि अचानक वहां लक्ष्मण जी उसके समक्ष आ खड़े होते हैं और मेघनाद को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। जिसके बाद मेघनाद लक्ष्मण जी से उपहास करते हुए श्री राम को भी साथ में लिए इकट्ठे उससे युद्ध करने के लिए कहने लगा। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाद के लिए खुद को ही पर्याप्त बताते हुए मेघनाद के ऊपर अपना पहला प्रहार कर दिया, जिसे कि मेघनाद ने बीच में ही नष्ट कर दिया। फिर मेघनाद ने भी लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसे कि लक्ष्मण जी बीच रास्ते में तेजी से नष्ट करते गए।
ऐसे ही काफी समय तक दोनों महायोद्धा एक दूसरे के ऊपर तमाम प्रकार के तीरों से प्रहार करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर भारी पड़ने लगे, जिसे देख मेघनाद ने छल कपट का सहारा लेना ही सही समझा, जिसके बाद वह प्रबल तेज गति से बादलों में जा छिपा और बादलों के बीच से ही लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इससे भी लक्ष्मण जी विचलित न हुए। वे निरंतर मेघनाद के हर प्रहार का जवाब देते गए, जिसके बाद मेघनाद ने अपनी माया से लक्ष्मण जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने तीरों के प्रहार पर ही केंद्रित कर दिया और दूसरी तरफ अपनी माया का इस्तेमाल करते हुए उसने लक्ष्मण जी के पीठ पीछे शक्ति बाण से एक जोरदार घातक प्रहार कर दिया, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। और यहाँ मेघनाद यानी कि इंद्रजीत जोड़ों से ठाके लगाते हुए ऊपर बादलों से युद्ध भूमि पर मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के ऊपर दोबारा से अपने तलवारों से प्रहार करने के लिए कूद पड़ा। पर मेघनाद जैसे ही मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के समीप पहुंचा, उसकी छाती में एक जोरदार गदा प्रहार हुआ, जिससे कि मेघनाद कोसों दूर जा गिरा। और वह प्रहार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने ही किया।